Assalamu alaikum. Welcome back to module 5A. In this module, we are going to learn how to make your first e-commerce store. आपको आपका e-commerce store इस module में आपको बनाना सिखाया जाएगा. Now, building an e-commerce store, things you don't need, वो चीजें जो आपको नहीं चाहिए, you don't need huge monetary investment, okay? You don't need at all huge investment. You don't need a lot of time because आप देखेंगे कि हम इस वीडियो में ये वीडियो आई थिंक होगी कोई 15, 20 या 25 मिनट की होगी आफ्टर ऑल एंड आप देखेंगे कि हम 20-25 मिनट में आधे घंटे में एक ई कॉमर्स स्टोर बना लेंगे. आपको डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने जिस तरह डिस्कस किया था अभी मॉड्यूल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे हो गई है, आपको ऐसी एप्लीकेशंस, आपको ऐसी सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स आपके डिस्पोजल में है कि आपको किसी डेवलपर की या आपको जो है एम्प्लॉयज की या डिजाइनर्स की आपको ज़रूरत नहीं है. हाँ, एक मौके में आपको ज़रूर पड़ेगी, लेकिन फिलहाल इस स्टेज में आपको किसी डेवलपर, डिजाइनर, एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है. वो चीज़ें जो आपको चाहिए, आपको अपना ब्रांड नेम देखना होगा कि आपने क्या रखना है और वही आपका फिर डोमेन नेम होगा. डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली जिस तरह google.com है तो वो google.com बेसिकली डोमेन है, yahoo.com डोमेन है, homeshopping.pk डोमेन है. ये डोमेन नेम होता है, यही आपका ब्रांड नेम होता है. तो आपने डोमेन रजिस्टर करने से पहले अपना ब्रांड नेम डिसाइड करना होगा. अब ब्रांड नेम रखने के दो तरीके हैं, ठीक है. नंबर 1 तरीका ये है कि आप कीवर्ड सेलेक्टेड डोमेन, कीवर्ड टारगेटेड अपना जो है ना डोमेन नेम ले लें. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोथिंग आप सेल करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि क्लोथिंग फैशन डॉट पी के या क्लोथिंग होम डॉट पी के. तो आप क्लोथिंग का जो बेसिकली कीवर्ड है वो आप डोमेन में और अपने ब्रांड में ला रहे हैं. ये तरीका अच्छा है, आई मीन आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है. और दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्कुल एक नया ब्रांड नेम रखें, एक नया बिल्कुल एक ऐसा ब्रांड जो आपके बेसिकली आपकी वैल्यूज को और आपकी जो है वो आपकी जो मिशन को जाहिर करे. जैसे कि दराज है, अब दराज डॉट पी के का नाम जो अगर आप देखें इसका ब्रांड नेम दराज है, तो आई मीन आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोच के ये रखा है, लेकिन it looks good. I mean it looks good, right? दराज में अब मे बी उनका ये पर्सपेक्टिव था कि दराज में आप हर चीज़ रख देते हैं तो उनकी आपको स्टोर में भी आपको हर चीज़ मिलेंगी. अब होम शॉपिंग ले लें, होम शॉपिंग में देखें उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं रखा, क्लोथिंग का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम नहीं रखा. इसी तरीके से सिम्बायोस आप देखें, तो बेहतर ये है कि आप कोई नया सा डोमेन नेम, कोई नया सा ब्रांड जो है आप जहन में लाएं. ज़रूरी नहीं है कि उसका मीनिंग होना कोई लाजमी नहीं है, बिकॉज गूगल का कोई मानी नहीं है, याहू का कोई माने नहीं है, स्काइप का कोई माने नहीं है. जरूरी नहीं है कि कोई माना होना जरूरी है उसके. You just need to decide on a brand name that you think is good, that you think is memorable. लोग आसानी से उसको याद रख सकते हैं, लोग आसानी से उसको रिटेन कर सकते हैं अपने दिमाग में, तो आप उसको रख सकते हैं. इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. मैक्सिमम आप इसमें आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे के अंदर अंदर जो जहन में आ गया आप उसको जो है अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा. लोग इसमें बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, 2-2, 3-3 दिन जो है वो सिर्फ ब्रांड नेम सोचने में ज़ाया करते हैं, और इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. कोई भी ब्रांड नेम हो, असल चीज़ होती है वो सेल्स होती है. मेन चीज़ होती है कि आपकी ब्रांड में सेल्स कितनी हो रही है, आपका ब्रांड है वो कितनी सेल कर रहा है. इट डजंट रियली मैटर कि आपका ब्रांड नेम कुछ भी है. तो जस्ट आधा घंटा दें, आधे घंटे के अंदर इसको डिसाइड कर लीजिएगा. होस्टिंग आपको चाहिए होगी, राइट, और आपको थीम चाहिए होगा, और आपको ओपन कार्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS को इंस्टॉल करना होगा. ये 4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी. इसमें से पहला जो डोमेन नेम है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मार्कर मेरे पास यहाँ पे आ जाए. आई थिंक आई गेस मार्कर, उप्स सॉरी. ओके, ये ब्रांड नेम, अच्छा ठीक है. ये जो डोमेन नेम है ये आपको कॉस्ट करेगा 2 साल का. आप लेंगे .pk डोमेन लेंगे, आपको 2000 रुपये का 2 साल का आपको कॉस्ट करेगा. होस्टिंग आपको आई थिंक इट्स अबाउट
304, ये भी तकरीबन 2000 रुपये साल की होती है, तकरीबन आगे पीछे। ओपन कार्ड CMS फ्री है, और थीम जो है आई मीन अगर आप ओरिजिनल डिफॉल्ट थीम में अगर आप काम करना चाहते हैं ओपन कार्ड के, तो उसमें भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आई मीन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है फाइनेंशियल, तो आप इसका जो डिफॉल्ट थीम है उसी में काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास थोड़े पैसे जमा हो जाए तो फिर आप थीम ले लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा जरूर, बिकॉज आपकी वेबसाइट की जो लुक है वो थीम के बाद ही आएगी। और ये बहुत सब कुछ बहुत इजी है, लग रहा होगा नाम से, डोमेन, होस्टिंग, थीम, ओपन कार्ड, लेकिन ये जो मैं आपको यहाँ पे लाइव करवाऊंगा, तो आपके सामने जब ये आपके सामने सारे स्टेप्स आएंगे तो आपको भी आसानी हो जाएगी, और आपको भी लगेगा कि यार ये इतना मुश्किल नहीं था। तो हम जाते हैं, हम इसको लेते हैं कि कैसे होता है ये सारा काम। अच्छा, डोमेन आपको यहाँ से मिलेगा pknic.net.pk, ठीक है। यहाँ से आप अपना डोमेन नेम लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। आप चाहें तो पहले आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि आपका जो डोमेन है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो लेट्स सपोज आपने सोचा कि मैं अपना नाम रखता हूँ, अपने ब्रांड नेम जो है वो आपने सोचा है Zuva, for instance, okay, doesn't really make sense, but doesn't matter. Zuva, तो आप Zuva लिख के डोमेन लुकअप हुइस करेंगे, and domain not found, Zuva domain is not registered and may be available for registration to you. So ये available है। अगर डोमेन फाउंड हो जाता है तो इसका मतलब डोमेन किसी और ने रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन अगर डोमेन नॉट फाउंड है तो इसका मतलब आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आपको भी पता चल गया कि ये डोमेन आपके पास आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूँ अपने अकाउंट से। आप जैसे अकाउंट बनाएंगे तो आप इस के अंदर आ जाएंगे, पैनल के अंदर। यहाँ पे आप इधर क्लिक करेंगे रजिस्टर डोमेन। आने के बाद रजिस्टर डोमेन में आप क्लिक करेंगे। इस फील्ड के अंदर, डोमेन नेम्स के अंदर, आप यहाँ पे अपना जो रजिस्टर करना चाह रहे हैं जो डोमेन, वो आप यहाँ पे लिखेंगे zuva.pk। यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे या कंपनी का नाम। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो और डिटेल्स हैं यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद ये अग्री करके आप सबमिट डॉक्यूमेंट डोमेन एप्लीकेशन, आप यहाँ ये बटन दबा दीजिएगा। इसके बाद आपको पेमेंट मेथड जो है ना पेज में लेके जाएगा। आप मैं यूजुअली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ यहाँ पे, और आई थिंक क्रेडिट कार्ड से भी होती है और इजी पैसे वगैरह से भी आई गेस होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से तो कंफर्म होती है, और डेबिट कार्ड वगैरह से। तो आपका पास अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर भी आप हाँ, ये देखें ना, ये आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप प्रीपेड कार्ड से कर सकते हैं, आप बैंक से भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं। सो इट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वंस आपके पास ये आपका डोमेन आपको मिल जाएगा, तो आपने फिर जाना होगा इधर, मैं दिखाता हूँ। आप जब एक बार अपना डोमेन रजिस्टर कर लेंगे पेमेंट करके, तो आप जाएंगे इधर, और यहाँ पे आपको इस इधर आना पड़ेगा। जो ये लिखा हुआ है नेम सर्वर्स जो है, यहाँ पे आप आके इसको छोड़ देंगे। आपका डोमेन आपके नाम पे हो चुका है, एक काम आपका हो गया, ठीक है। हमने 3 काम करने ना, 4 काम करने हैं। हमने डोमेन लेना है, हमने होस्टिंग लेनी है, हमने थीम डालना है, और हमने ओपन कार्ट इंस्टॉल करना है। तो हमारा एक काम डोमेन का हो चुका है। दूसरा का आपने ये करना है कि आपने होस्टिंग परचेस करनी है। मेरी यहाँ की होस्टिंग होती है hawkhost.com से। हम लोग होस्टिंग हमेशा परचेस करते हैं। पिछले तकरीबन 5 साल से मैं इसी होस्टिंग को यूज कर रहा हूँ। काफी दूसरी होस्टिंग भी ट्राई की है, होस्टगेटर भी ट्राई किया है, गोडैडी नहीं ट्राई किया, होस्टगेटर ट्राई किया है, और एक दो और होस्टिंग थी उनको भी ट्राई किया है। लेकिन इनकी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, और इनकी सर्विस इंतहाई जो है ना, आई मीन आउट क्लास और प्रोफेशनल सर्विस है, और प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त है इनकी। अभी आजकल सेल भी लगी हुई है आई गेस। और यहाँ पे आप जाके होस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैकेजेस मिलेंगे। अभी सबसे छोटा वाला आपने पैकेज लेना है जो आपके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, ठीक है। ये $3 महीने का है, तो $3 महीने का हो गया तकरीबन 3000, तकरीबन 3500 रुपये साल के आपको जो है ना इसकी 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 खर्चा होगा होस्टिंग का। अच्छा, नहीं 3500, तीन, हाँ तकरीबन, नहीं नहीं नहीं, हाँ 3500 रुपये, सॉरी। अच्छा,
आप क्या करेंगे, अभी अब मैंने जो है ना वो चूज किया प्लान को, उसके बाद ये कह रहा है रजिस्टर न्यू डोमेन, क्योंकि डोमेन आपके पास ऑलरेडी है। आप ये क्लिक करेंगे, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर्स। तो आप यहाँ पे जो है ना जो भी आपका नाम था, फॉर एग्जाम्पल zuva.pk, आप यहाँ पे लिख के इसको यूज कर लेंगे, और आगे जाके वही होगा कि आपको पेमेंट के लिए बोलेगा और आप वहां पे जाके अपनी पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी आपके पास ईमेल आ जाएगा इस अकाउंट, इस टाइटल के थ्रू, जो मेरा माउस आप देख रहे हैं, न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जीमेल में आपके पास ईमेल आएगा। उसके अंदर 4 चीजें इंपॉर्टेंट होगी। यूजर नेम, बहुत बड़ा ईमेल होगा, उसके अंदर दुनिया जहां की चीजें लिखी होंगी, लेकिन आपने सिर्फ 4 चीजें निकालनी है। यूजर नेम, पासवर्ड, और नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, और कंट्रोल पैनल, टेम्पररी कंट्रोल पैनल लिंक। बस ये 4 चीजें आपने निकालनी है। तो आपके पास डोमेन आपने परचेस कर लिया, आपने होस्टिंग परचेस कर ली हॉकहोस्ट से। अब आपने अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करना है, ठीक है। वो हम ऐसे करेंगे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो जिन चीज़ों की मैं ज़रूरत थी। अकाउंट, जो मेरा ईमेल था, जो होस्टिंग की तरफ से मुझे ईमेल आया था, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है, ताकि मुझे ईमेल बार बार नहीं खोलना पड़े। तो मैं अपने जाऊँगा कंट्रोल पैनल में, ओके, और मैं पासवर्ड डालूंगा। ये मेरा होस्टिंग का सी पैनल खुल गया, ठीक है। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने उसको, डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे FAN लिखेंगे तो खुद ये पे फैंटास्टिको डिलक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उप्स, अच्छा ये अभी नहीं चल रहा है किसी वजह से। एनीवेज, हम इसको बाद में कर लेंगे, पहले हम दूसरा काम, पहले वही करना था एक्चुअली। यहाँ पे आप आएंगे ऐड ऑन डोमेन्स में, ठीक है ना। आप ऐड ऑन डोमेन्स में आएंगे, पहले अपना डोमेन को आप अपनी होस्टिंग में ऐड करेंगे। जो आपने डोमेन PKNIC से लिया है पेमेंट करके, वो अब आप यहाँ पे आके ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपका डोमेन होगा, जैसे हम आपने परचेस किया होगा फॉर एग्जाम्पल zuva.pk, तो यहाँ पे लिखेंगे, और आप जो है ना टैब का बटन दबाएंगे। जैसे ही टैब दबाएंगे तो दोनों नीचे की फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, आप ये करते ही आप यहाँ पे कर देंगे ऐड डोमेन। जैसे ही आप ऐड डोमेन करेंगे, क्योंकि हमने ये परचेज नहीं किया है डोमेन, तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका डोमेन जो है वो आपकी होस्टिंग में ऐड हो जाएगा। अब आपने एक काम ये करना है कि मैंने आपको बोला था कि नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 जो होस्टिंग की तरफ से ईमेल आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसका क्या करते हैं आप कि आप PKNIC में जाएंगे और यहाँ पे जो आपका डोमेन होगा उसमें क्लिक करेंगे। zuva.pk जो आपने रजिस्टर किया होगा उसमें आप क्लिक करेंगे, ये जो भी आपका होगा डोमेन आप उसमें क्लिक करेंगे, अंदर आएंगे, और इस सेक्शन में आपको नेम सर्वर्स का यहाँ पे दिख रहा होगा नाम ना। आप यहाँ पे आके आप एडिट का बटन दबाएंगे। जैसे आप एडिट का बटन दबाएंगे तो आपको ये फील्ड्स दे देगा एडिट करने के लिए। यहाँ पे कहेगा आपको प्राइमरी नेम सर्वर डालें, यहाँ पे सेकेंडरी नेम सर्वर डालें। तो ये जो 2 नेम सर्वर्स हैं, ये आपको होस्टिंग की तरफ से ईमेल आता है, वहां से आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका डोमेन, आपका होस्टिंग जो है वो आपकी डोमेन के साथ अटैच हो जाएगी, और डोमेन आपका होस्टिंग के साथ अटैच हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट हो जाएगी लाइव। अब आपने तीसरा काम जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी वेबसाइट में ओपन कार्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओपन कार्ट ई कॉमर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब मैं अपनी वेबसाइट में आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारी जो वेबसाइट है skills2freedom.com, ठीक है ना, इसमें कोई स्टोर नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे जो है टेस्ट स्टोर के नाम से एक स्टोर बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना, एरर दे देगा, एरर आ गया। लेकिन अभी मैं इस लिंक में इंस्टॉल कर दूंगा। मैं मेन में तो नहीं करूंगा, मैं इस लिंक में इंस्टॉल कर लूंगा। मेन में अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो मेरी वेबसाइट खराब हो जाएगी ना। मैं इसमें टेस्ट स्टोर के जो URL है इसमें मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे आपका
ओपन कार्ट इंस्टॉल होगा। लो अब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्ट। जैसे ही आप सॉफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा सॉफ्ट एक्यूलस एप्स इंस्टॉलर। आई थिंक इट्स सॉफ्ट एक्यूलस, पता नहीं, बड़ा मुश्किल नाम है। एनीवे सॉफ्ट एक्यूलस एप्स इंस्टॉलर में आप क्लिक करेंगे। और ये सी पैनल जो है ये हर होस्टिंग का, जैसे ये हॉक होस्ट का है ना, हर होस्टिंग का सेम होता है। आप होस्टगिटर से ले लें, आप किसी पाकिस्तानी होस्टिंग से ले लें, सबका सेम होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, मैं यहाँ पे उसमें आ गया सॉफ्ट एक्यूलस में आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स ये रहा, ये क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ओपन कार्ड, ये रहा ओपन कार्ड, ये ओपन कार्ड में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप ओपन कार्ड में क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। ओके, ना ओपन कार्ड में ये दो वर्जन आपको शो हो रहे होंगे, 2.2.0.0 और दूसरा 1.5.6.4। मेरा मशवरा ये है कि आप 1.5.6.4 करें, मैं भी इसी को यूज करता हूँ। और ये जो है ज्यादा यूजर फ्रेंडली है बजाय 2.2.0.0 के। तो हम इसको यूज करते हैं। ओके, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जब चूज डोमेन का आ रहा होगा, यहाँ पे आप अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं सेलेक्ट करूंगा स्किल्स टू फ्रीडम, जिसमें मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ ये स्टोर। ठीक है ना, ये मैं इसके, और आप जो है अपना डोमेन जो है ना वो चूज करेंगे, जो भी आपका डोमेन होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। ये सारी चीजें आप जो है ना ये ऐसे ही रहने देंगे, बाद में आप एडिट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें ओके, ठीक है, ये चीज जो है हाँ, ये चीज आपने मिटानी होगी। ठीक है ना, ये जो है आपने लाजमी इसको डिलीट करना होगा। ये है क्या चीज, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी लिखूंगा, अभी बताता हूँ आपको। इंस्टॉल एट दिस, मैं इसमें लिखूंगा टेस्ट स्टोर। यहाँ पे क्या था, टेस्ट स्टोर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं टेस्ट स्टोर लिख रहा हूँ ना, तो ये अब जो मेरा स्टोर है इट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस यूआरएल। ठीक है ना, स्टोर जो है वो अब इधर से एक्सेस होगा, skillstofreedom.com/test store। अगर मैं यहाँ से टेस्ट स्टोर हटा देता हूँ तो अब जो है स्टोर कहाँ इंस्टॉल होगा, जो ये ओपन कार्ड का स्टोर है वो इंस्टॉल होगा डायरेक्ट स्किल्स टू फ्रीडम के डोमेन में। लेकिन मुझे आपको टेस्ट करने के लिए दिखाना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट स्टोर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वो उस यूआरएल में इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आ गया और एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एनीवेज। ठीक है ना, तो टेम्पररी है, विल डिलीट दैट। इंस्टॉल। अब आप देखेंगे कि चंद ही सेकंड्स में आपका स्टोर जो है वो लाइव हो जाएगा। अच्छा जी, ये आप यूआरएल सेव कर लीजिएगा, ये दोनों यूआरएल जो है आप इसको कहीं नोटपैड में डाल के कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, टाटा, आपने देखा पूरा स्टोर बन गया आपका, पूरा स्टोर आपका बन गया विदाउट एनी कोडिंग, विदाउट एनी डेवलपर्स और डिजाइनर्स। ठीक है, किसी की हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ी। विद इन 18 मिनट्स, ये 18 मिनट का मेरे पास भी काउंटर चल रहा है, 18 आई थिंक 20 मिनट हो गए, हाँ 20 मिनट जो है, विद इन 20 मिनट्स में हमारा जो है ई कॉमर्स स्टोर बन गया है। अब इसमें आपने अपनी एडिटिंग करनी है, अब वो कैसे करनी है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे अब आप जाएंगे एडमिन में। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बैकएंड आपका होगा पासवर्ड। ठीक है, ये आपका बैकएंड भी आपका बन गया, देखें पूरा आपका बैकएंड बना हुआ है। ओके ग्रेट, नाउ हमारा ओपन कार्ड इंस्टॉल हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोर है वो लाइव है। ओके, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, देन इट्स नाउ द कंप्लीट स्टोर। ठीक है, ये डिफॉल्ट थीम है, इसमें डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, डिफॉल्ट कैटेगरीज यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ हमें चेंज करनी है, मैं आपको यही बताता हूँ, फिर हम पीछे जाके इसको चेंज करते हैं। नंबर 1 चीज़ हमें यहाँ पे डॉलर्स और पाउंड्स और स्टर्लिंग्स के अलावा हमें यहाँ पे चाहिए है PKR, पाकिस्तानी रुपीस यहाँ पे चाहिए। दैट्स नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़ हमें जो चेंज करनी है वो ये करनी है कि अगर कोई यहाँ पे चेकआउट करता है, यानी कोई परचेस करता है प्रोडक्ट को,
तो जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे, ऐसे डमी डालते हैं यहाँ पे डिलीवरी ऑलरेडी, और तो यहाँ पे जो शिपिंग रेट है वो $5 आ रहा है, ये हमें जीरो करना है, इसको हमें अभी फिलहाल जीरो करना है, जीरो पी के आर करना है, डॉलर को हटा के पी के आर करना है। दो काम हो गए। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, कैसे हम ये कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने ये स्टोर का लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे ये जो इंफॉर्मेशन लिंक्स जो हैं, डिलीवरी की इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम इसमें देखते हैं। तो हम पीछे जाते हैं अपने एडमिन में, जो कि इस लिंक में आता है, skillstofreedom.com teststore/admin, ठीक है ना। एडमिन के लिंक में हम अंदर जाएंगे, पासवर्ड और यूजर नेम डाल के। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि हाँ, ये रुपीस में इसको लाते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसको हम रुपीस में लाते हैं। रुपीस में लाने के लिए हमें यहाँ जाना होगा करेंसीज में, सिस्टम्स के अंदर लोकलाइजेशन में जाके करेंसीज में जाना होगा। यहाँ पे हमें एक नई करेंसी ऐड करनी पड़ेगी, इंसर्ट दबा के यहाँ पे रखेंगे हम रुपीस, PKR और 2 डेसिमल प्लेस रखते हैं, सेट वैल्यू टू 1.0, ओके, स्टेटस एनेबल, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट सिंबल रुपीस का होता है, RS डॉट का होता है, कोड PKR होता है और करेंसी टाइटल रुपीस है। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, और हम डॉलर्स को हम यहाँ पे करते हैं डिसेबल, ठीक है, हमने डॉलर्स को डिसेबल कर दिया। अब हम जाते हैं सिस्टम्स में, सेटिंग्स में जाएंगे और एडिट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे लोकल में और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रुपीस का, करेंसी में जाके रुपीस को सेलेक्ट करके हम सेव कर देंगे। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे स्टोर में यहाँ पे रुपीस की जो वैल्यूज हैं रुपीस में आ गई होंगी, ये यहाँ पे वैल्यूज रुपीस में आ गई। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सब रुपीस में चेंज हो गई वैल्यूज, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी रुपीस में सारी वैल्यूज चेंज हो गई। नंबर 1 काम हमने ये कर दिया। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें इसको डिफॉल्ट बनाना है, क्योंकि हर कोई तो RS में क्लिक नहीं करेगा ना, क्योंकि हमें इसको डिफॉल्ट बनाना है करेंसी को। तो हम इधर दोबारा जाएंगे, लोकलाइजेशन करेंसीज, रुपीस को डिफॉल्ट कर दिया, डेसिमल प्लेसेस PKR, ठीक है, सेव करेंगे इसको, ठीक है। और अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें यहाँ पे सारी जो करेंसीज हैं वो PKR में डिफॉल्ट होके आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपनी करेंसी को सबसे पहले चेंज कर लिया, डॉलर से अब हम ले आए रुपीस में, ये हमने पहला काम कर लिया। दूसरा काम हमने ये करना है कि मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं यहाँ पे पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस मालूम हो चले। अगर मैं ये ऐड टू कार्ट करता हूँ आईफोन को और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट में जाता हूँ और इसको हम चेकआउट करते हैं और यहाँ पे अब हम अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ इफ वी सी दिस प्रॉब्लम दैट द डिलीवरी मेथड में अगर हम आते हैं उसके बाद देखते हैं कस्टमर को ₹5 की शिपिंग पे करनी पड़ेगी, फ्लैट शिपिंग रेट। ये सारी चीज़ें ओपन कार्ट डिफॉल्ट में होती हैं जो हमें चेंज करनी होती हैं और ये आपको चेंज करनी होंगी जैसे ही आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर बनाएं। तो ये भी चीज़ हमें चेंज करनी है, इसको हम फ्री डिलीवरी करेंगे फिलहाल, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, एक्सटेंशंस में आके शिपिंग में क्लिक करेंगे, आप ये फ्लैट रेट में आके इसको सबसे पहले एडिट दबाएंगे, इसको करेंगे डिसेबल, सेव,
फिर आप यहाँ पे आएंगे फ्री शिपिंग में आएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप एडिट का बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करेंगे इनेबल और -100 यहाँ पे आप लिख देंगे और यहाँ पे आप सेव का बटन दबा देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अब ये ₹0 आ जाएगा, यहाँ पे फ्री शिपिंग लिखा आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अब कस्टमर जब ये चेकआउट फॉर्म फिल कर रहा होगा आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो इसको अब शिपिंग चार्ज नहीं होगी, डिलीवरी चार्ज नहीं होगी इसको। और ये देखें फ्री शिपिंग आ गया, यहाँ पे ये आ गया और कंटिन्यू अगर कस्टमर करता है, पेमेंट मेथड ऑलरेडी कैश ऑन डिलीवरी है, यहाँ पे क्लिक करेगा कस्टमर, कंटिन्यू करेगा और उसके बाद कस्टमर जो है वो एक बार इसको देख लेगा और कंफर्म जैसे ही ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे ऑर्डर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आ गया, शेब अहमद के नाम से अभी ऑर्डर हमने प्लेस किया है, ये ऑर्डर आ गया। यहाँ पे आप कस्टमर की सारी डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ताकि आप उनको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। तो हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे सीख ली। तीसरी चीज़ हमें ये सीखनी है कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट्स अभी डली हुई है ना, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये प्रोडक्ट पेज खुलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट पेज खुल गया। ये कैसे हम प्रोडक्ट पेज डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें सीखना है और जब हम ये सीख लेंगे उसके बाद ऑफ कोर्स हमें ये सारी प्रोडक्ट्स डिलीट करनी होंगी, क्योंकि ये तो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, ये तो डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स भी डिलीट करनी होंगी और ऊपर ये सारी कैटेगरीज भी हमें डिलीट करनी होंगी। प्रोडक्ट डालने का तरीका ये है कि आप ये कैटलॉग में आएंगे, यहाँ पे आप अपने माउस को लाएंगे तो खुद ब खुद नीचे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट्स में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक मेन्यू खुलेगा जिसमें आप यहाँ पे इंसर्ट का बटन क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट रखते हैं सोनी एक्सपीरिया X1 फॉर इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे डाटा में आके हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कोड होगा, मॉडल नंबर जो है वो कोड होगा आपके 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 बेसिकली रिकॉर्ड के लिए। कस्टमर्स आपको फ़ोन करके भी ऑर्डर लिखवाएंगे तो वो ये कोड बोलेंगे, क्योंकि ये कोड शो हो रहा होगा प्रोडक्ट पेज में। अब यहाँ पे लिख सकते हैं SXP1। ठीक है, प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे 25,000। ठीक है, जो भी प्राइस होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। रुपीस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ नंबर्स लिखेंगे, जितनी इन स्टॉक में क्वांटिटी वो आप लिखेंगे। फिर आप ये लिखेंगे इन स्टॉक, इसको करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप SEO कीवर्ड में इस फील्ड को जरूर आप एंटर करेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे सोनी एक्सपीरिया X1। अब आप देखें मैंने यहाँ पे स्पेस के बजाय यहाँ पे डैश डाला है। यहाँ पे आप स्पेस नहीं देंगे, स्पेस देंगे तो ये सही तरह काम नहीं करेगा। ये काम क्या करता है कि ये काम करता है कि अभी आप देख रहे हैं ना, ये लिंक बहुत बड़ा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आप प्रोडक्ट खोलें तो देखें ये लिंक कैसा अजीब सा आ रहा है, product/product एंड product ID = 42। बहुत अजीब है ना, कस्टमर्स को याद भी नहीं रख सकता, प्लस गूगल के लिए भी ये सही नहीं है। गूगल आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं होने देगा अगर आप इस तरीके के आपके यूआरएल्स होंगे। तो ये SEO कीवर्ड ये करता है, जिसे हमने यहाँ पे डाला है, ये सोनी एक्सपीरिया है ना, तो ये ऐसा कर देगा आपके प्रोडक्ट को, सोनी एक्सपीरिया X1। ठीक है ना, अब इस यूआरएल में आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट खुल जाएगी। ये आपने कीवर्ड को डालना होता है, SEO कीवर्ड को, लेकिन इसको खोलने के लिए हमें सिस्टम सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको आप डाल दीजिए। प्रोडक्ट को अपलोड कर, इमेज को अपलोड करने के लिए ये आप इमेज, ये मेन इमेज होगी यहाँ पे जो कि सामने जाहिर हो रही होगी, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपनी कंप्यूटर से और यहाँ पे आप डालेंगे सॉर्ट ऑर्डर आप डालेंगे। लाइक जो जितना छोटा होता है उतना ऊपर आएगा, जितना छोटा नंबर होगा उतना सॉर्ट आपकी प्रोडक्ट में ऊपर शो होगी। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक्स में आप यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपको डालना है उसमें आप डालेंगे। अगर यहाँ पे मोबाइल की कैटेगरी है नहीं है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की फॉर एग्जांपल कैटेगरी है तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो इस कैटेगरी में आपको ये प्रोडक्ट शो होगी। उसके बाद आप आएंगे स्पेशल्स में, कोई डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। इमेजेस आपने डालनी है, अगर 3-4 इमेजेस एडिशनल है, जिस तरह यहाँ पे ये एडिशनल इमेजेस शो हो रही हैं तो ये एडिशनल इमेजेस यहाँ पे आएंगी। मेन इमेज जो थी यहाँ पे, यहाँ से हमने डाली थी, ये जो मेन इमेज थी ये है। आप सेव करेंगे, आपकी जो है प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। कैटेगरी ऐड करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप कैटेगरीज में आएंगे और यहाँ पे आप इंसर्ट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी डाल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें भी आपने
यहाँ पे कीवर्ड लिखना है, एसईओ कीवर्ड। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, यहाँ पे अपने डैश लिखना है, ठीक है। इसको अनेबल करके यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, अभी कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें हमने सीख ली, कैटेगरी भी डालना सीख लिया, प्रोडक्ट्स भी डालना सीख ली। उसके बाद हमें जो है ये दो चीजें हमने सीख ली, कैटेगरी भी डालना सीख लिया, प्रोडक्ट भी डालना सीख लिया। उसके बाद हमें जो है वो ये चीज देखनी है कि ये जो नीचे ये शो हो रहे हैं लिंक्स, इनको आप कैसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर करने से पहले आपको अबाउट अस भी पढ़ता है, आपका डिलीवरी इन्फॉर्मेशन भी देखता है। तो अगर हम डिलीवरी इन्फॉर्मेशन की बात करें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे डिलीवरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से एडिट होती है, कैटलॉग में आप जाएंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी इन्फॉर्मेशन का जो पेज है उधर आप एडिट करेंगे और आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, वी प्रोवाइड फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची डिलीवरी दिस और अदर सिटीज डिलीवरी दिस, यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ये चीजें एडिट कर सकते हैं। अपना आपको लोगो चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे सिस्टम्स में जाके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे एडिट का बटन दबाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे स्टोर में आएंगे, सॉरी आप आएंगे इमेज में और स्टोर लोगो में आके अपना आप यहाँ पे ब्राउज करके अपना स्टोर का लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आके एसईओ यूआरएल्स जो है ना, यूज एसईओ यूआरएल्स, इसको आपने यस क्लिक करना है, नो करेंगे तो एसईओ यूआरएल्स यूज नहीं करेगा, अपने यस क्लिक करना है, आप यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अच्छा, ये आपको सारी मैंने जो ओपन कार्ट का स्टोर मैनेज करने की मोटी मोटी चीजें होती हैं वो सब आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर कोई आप कहीं पे चीज फंसते हैं तो इसमें वैसे कोई और चीज इतनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर कोई आपको कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगेगी तो सारे सवालात का जो जवाब है वो आपका ओपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसईओ यूआरएल्स में फंस रहे हैं तो एसईओ यूआरएल आप लिखेंगे और ओपन कार्ट फोरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सारे जो प्रॉब्लम्स हैं फोरम में जो लोगों को पेश आ रहे होंगे वो आप देख लेंगे और आप फ्री में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरीके से आप YouTube लिखेंगे तो यहाँ पे आपको YouTube में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे एसईओ यूआरएल्स को जो है ना, हाउ टू सेट एसईओ यूआरएल करेक्टली, सारी आपको इन्फॉर्मेशन YouTube में और ओपन कार्ट में इन छोटी छोटी चीज़ों की मिल जाएगी। मैंने आपको सारी मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे ओपन कार्ट इंस्टॉल होता है, कैसे ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट ऐड होती है, कैसे लोगो चेंज होता है, कैसे कैटेगरीज ऐड होती हैं, कैसे करेंसी चेंज होती है जो हमने कर दी, कैसे हमने जो है ना वो फ्री शिपिंग कर दी है, ये इन्फॉर्मेशन पेजेस ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो है अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं और उसको एक प्रोफेशनल लुक दें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमने अभी इसमें कोई थीम नहीं इंस्टॉल किया, राइट। बहुत सारे लोग डिफॉल्ट थीम यूज करते हैं, जब उनके पास पैसे जमा होते हैं तो वो फिर आते हैं थीम की तरफ। थीम आपको मिलता है इस वेबसाइट से, themeforest.net से आपको थीम मिलेगा। हम लोग थीम यूज करते हैं, जर्नल थीम के नाम से एक थीम है, ओपन कार्ट का बेस्ट सेलिंग थीम है, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, बेस्ट सेलर्स में आप आएंगे तो नंबर 1 आएगा वो, ठीक है ना। ये हम यूज करते हैं जर्नल थीम, इसको ये 5000 रुपये का थीम है। जब आप ये परचेस करेंगे तो आपके पास आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वेबसाइट का लोग कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अभी दिखाता हूँ आपको। हमारे पास ये डमी वेबसाइट है जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोचा था लेकिन स्टार्ट नहीं कर सके थे, दवाखाना.pk के नाम से। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इंस्टॉल करेंगे थीम तो आपकी वेबसाइट ऐसी कुछ लुक देगी, ठीक है। ऐसा लुक आपकी वेबसाइट का आ जाएगा, काफी बेहतर है डिफॉल्ट थीम से, ठीक है। तो ये तरीका है, इसको आप इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप फाइलजिला इंस्टॉल करेंगे, ये सर्वर है बेसिकली, फाइल मैनेजर कह लें इसको, या फाइल सी पैनल के लिए फाइल मैनेजर होता है, ये फ्री में इंस्टॉल हो जाता है। इसको इंस्टॉल करेंगे और मैंने जैसे कि मेरे पास ये थी और जर्नल की थीम की फाइल्स हैं, मैं यहाँ पे सारी फाइल्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो हमारा जो भी डायरेक्टरी है डोमेन की, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सारी इसको पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करके अपलोड कर देंगे। जैसे इसको अपलोड करेंगे सब ओवरराइट हो जाएगा और आपका जो थीम है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। थीम आपका अपलोड हो जाएगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको फिर इसको यहाँ पे आके
इसको जो है ना एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे आएंगे स्टोर में, और ये टेम्पलेट में जब इसको आप अपलोड कर देंगे फाइलज़िला के थ्रू, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट के नीचे दूसरा थीम जर्नल या जो भी आपने डाला होगा वो आ रहा होगा, वो क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे, आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। हर थीम के साथ पूरी डॉक्यूमेंटेशन आती है, आप वो भी साथ साथ देख सकते हैं, ताकि कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे इसको वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना ई कॉमर्स का स्टोर बना लिया है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि आप अपने ई कॉमर्स स्टोर में कैसे गूगल एनालिटिक्स को डाल सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली ये बताएगा कि आपके स्टोर में इस वक्त कितने विजिटर्स मौजूद हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने विजिटर्स जा रहे हैं, कितने विजिटर्स जो हैं वो कितनी देर के लिए रुक रहे हैं, कितना जल्दी जा रहे हैं, किस शहर से आ रहे हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं, किस वेबसाइट से होके आ रहे हैं, किस वेबसाइट्स में जा रहे हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिलेगी, बहुत लाजमी चीज़ है। हम इसके बाद जो पार्ट भी होगा इस मॉड्यूल का, उसमें हम आपको इंस्टॉल करना सिखाएंगे गूगल एनालिटिक्स को, और उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको सिखाई जाएंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।